हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत लेता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मन को काबू करना आसान है? ध्यान से देखिए आपके अंदर इस सवाल का क्या जवाब आता है। 99% लोगों का जवाब होगा कि मन को वश में करना बहुत कठिन है। और दूसरा सवाल यह है, यह मन आपका है या आप मन के हैं? इस प्रश्न का 100% जवाब यही होगा कि यह मन हमेशा से हमारा नहीं है। आपके मन में एक गहरा विश्वास है, बैठा दिया गया है कि मन को वश में नहीं किया जा सकता। भले ही ये आपको भी लगता हो, किसी ने बताया भी ना हो तब भी। और कहीं ना कहीं ये बातें आपके अंदर बैठ गई हैं, क्योंकि आप थक हार के बैठ गए अपने विचारों से। मन के द्वारा बताए गए कामों या कर्मों जो भी आपको करवाता है, क्योंकि मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। इसे रोकना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल असंभव, क्योंकि ये आप मानते हैं कि मन को वश में नहीं किया जा सकता, इसलिए आप कोशिश भी नहीं करते। मगर आज इस वीडियो को ख़त्म होते होते यह विश्वास ख़त्म होता चला जाएगा कि मन को वश में नहीं किया जा सकता। अब जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वह बहुत गहराई से समझिएगा। दोस्तों, ये कहानी वैरागी की है। वैरागी वह होता है जो अपना सब कुछ छोड़कर किसी एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति वैरागी बेवजह नहीं बनता। वैरागी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के भी वैरागी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। व्यक्ति के वैरागी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन में बहुत सारे गलत काम करवाए थे, बहुत सारे पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन पूरी तरह से उसका मन बन चुका था, और वह व्यक्ति भी पूरी तरह से अपने मन का गुलाम बन चुका था। यहाँ पर एक बात बेहद ध्यान में समझने वाली है कि आपके साथ दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप अपने मन के मालिक बनेंगे, या तो आपका मन आपका मालिक बनेगा। जीवन में हर सुख समृद्धि होता है। जीवन में हर सुख समृद्धि के बाद भी उस वैरागी के मन में बहुत पीड़ा थी। उस व्यक्ति को वैरागी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक सुखों से दूर हो जाता है। वह व्यक्ति वनों में भटकता है, भिक्षा मांगकर खाता है, तप करता है, तरह तरह के समानताएं करता है, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। दोस्तों, किसी भी साधना की शुरुआत तब होती है जब आपका मन शांत हो, जब आपका मन आपकी सुनता हो। मगर वह वैरागी का मन ना तो शांत था और ना ही उस वैरागी के मन में भी यह विश्वास पक्का होता जा रहा था कि मन को वश में करना शायद संभव ना हो। फिर उस वैरागी को एक दिन एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो साधु सन्यासी था और ना ही वो बुद्धिमान ज्ञानी था। वह तो एक साधारण सा किसान था जो अपने खेत में हल चला रहा था। वह किसान उस वैरागी के पास आकर उससे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। तभी वह वैरागी किसान से कहता है, भला तुम मेरी क्या सहायता कर पाओगे? तुम तो एक संसारी हो। तभी किसान वैरागी से कहता है, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मैंने अपने मन को वश में करना सीख लिया है। वह वैरागी किसान की ऐसी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं इस सब कुछ करने के बाद भी मन का गुलाम हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम इसे वश में करना जानते हो। तभी वह किसान बोलता है कि मन को वश में करने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं, बस एक ही चीज़ है जो छोड़ना बेहद जरूरी है। तभी वैरागी किसान से पूछता है, अच्छा तो तुम ही बताओ वह चीज़ क्या है? तभी किसान वैरागी कहता है, वह एक चीज़ है गलत ज्ञान। अब तक हमारे भीतर जो भी जानकारी और बातें गई है उसी से हमारे मन का निर्माण हुआ है। तभी वैरागी उस किसान से पूछता है, वह कैसे? तभी किसान कहता है कि मान लो आपने अपने जीवन में कभी भी आम नहीं खाया, आपको उस आम के स्वाद के बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या आपका मन कभी आम खाने को कर सकता है? नहीं।
इसलिए मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह वैरागी उस किसान की बात सुनकर किसान से कहता है, क्या तुम मुझे इस विषय में और समझा सकते हो? वह किसान उस वैरागी से कहता है कि अगर आप अपने मन को अपने वश में करना सीखना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। वह किसान उस वैरागी से कहता है, आप अपने मन को तभी वश में कर सकते हैं जब आप अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है। हमारे भीतर जानकारी के प्रवेश के लिए 5 द्वार होते हैं। पहला आँख। आँखों के द्वारा हम को भी देखते हैं। आँखों के द्वारा हम जो भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब हमारे मन के बीज के रूप में बो दिया जाता है। दूसरा कान। कानों के द्वारा हम जो भी सुनते हैं, वे सभी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिए जाते हैं। तीसरा जीभ। जीभ भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं, वह स्वाद हमारे मन के दरवाजे में दर्ज हो जाता है। चौथा नाक। जो भी चीज़ हम एक बार सूंघते हैं, खुशबू या बदबू दोनों ही हमारे मन में जमा हो जाती है। पांचवा है त्वचा। जो भी चीज़ या फिर किसी भी चीज़ को जब हम एक बार छू लेते हैं या स्पर्श कर लेते हैं तो याददाश्त हमारे मन में इन 5 दरवाज़ों से जो भी जानकारी हमारे मन में जाती है, वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और फिर धीरे धीरे ये वृक्ष बन जाती है। हमारा मन मिट्टी के जैसा है जिसमें बीज बोए जाते हैं और तुम्हारी समझ बीज बोने वाला किसान है, मगर तुम्हारी समझ गलत जानकारी के बीज को सही समझकर बो देती है। भविष्य में वृथा बनेगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसलिए ही नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वह बीज धीरे धीरे पेड़ बन रहे हैं। तो वैरागी उस किसान से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं बेहद या बहुत सारी गलत बीज बो चुका और अब जो बो दिया है मैं उसे वापस निकाल नहीं सकता। वह किसान वैरागी से कहता है, अब तक अनजाने में तुमने गलत बीज बोए थे और जानबूझकर सही बीज बोना शुरू कर दो। भीतर अगर हमारे बीज गलत है तो क्या हुआ, अब लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे दिन तुम्हें बस यह देखना है कि इन 5 द्वारों से जो आपके 5 दरवाजे हैं आपके शरीर में, इनके द्वार से तुम्हारे भीतर क्या जा रहा है। जो जानकारी तुम्हारे भीतर जा रही है वह सही भी है या नहीं। वह वैरागी से पूछता है, यह कब तक करना होगा? वह किसान कहता है, जीवन भर जिस प्रकार तुमने पेट को अच्छा भोजन दिया है उसी प्रकार तुम्हें अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है। जीवन में हर दिन हर क्षण तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प मिलेंगे। एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा तो दूसरा विकल्प तुम्हारे लिए गलत होगा। तुम्हें सही का विकल्प चुनाव करना है। याद रखना, सही को चुनते वक्त तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, मगर वह पीड़ा कुछ देर ही रहेगी, चाहे कितनी भी पीड़ा अंदर क्यों ना हो। अगर तुम्हें हमेशा सही को ही चुना है, जितनी बार तुम सही को चुनोगे उतनी बार तुम अपने भीतर एक सही बीज बोओगे। जिस दिन तुम्हारे भीतर गलत बीजों से ज़्यादा संख्या सही बीजों की होगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा। मगर उसके लिए आज और अभी से लगातार अपना प्रयास जारी रखना होगा। वह वैरागी उस किसान की बात समझ जाता है। क्या आपको समझ पाए?